हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन। ठीक है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद ही एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे 1 बाय 1। तो यहाँ पे बात करेंगे सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, जब किसी भी रेशनल नंबर को हम लोग डेसिमल में कैसे ले, रेशनल नंबर गिवन है उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाएंगे। यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया 15/4। ठीक है, अब ये क्या है, रेशनल नंबर है, इसको रिप्रेजेंट करना है डेसिमल में। तो क्या करेंगे, देखो 4 से हमने 15 को डिवाइड कर दिया। ठीक है, 15 को 4 से डिवाइड किया, सॉरी। तो कितने टाइम जाएगा, ये जाएगा यहाँ पे 3 टाइम्स 12 आ जाएगा, और यहाँ कितना बचेगा, 3 बचेगा, यहाँ 0 आ जाएगा। जो निकल के आया है, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया होल नंबर। अब इसके बाद देखो यहाँ पे 3 है, अब जाएगा नहीं 3 में, तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 आ जाएगा। 0 आ जाएगा तो कितने टाइम जाएगा, 7 टाइम जाएगा, 28 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा। पॉइंट लगा ही हुआ है, सॉरी 2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पॉइंट लगा तो 0 आ जाएगा, तो 5 टाइम्स, तो 20 हो गया, यहाँ पे आ गया 0। ठीक है, रिमाइंडर क्या आ गया, यहाँ पे रिमाइंडर इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे 0 फाइंड आउट कर लिया, और हमने रेशनल नंबर को डेसिमल में रिप्रेजेंट कर दिया। उसको लिख सकते हैं 3.75। एक तो ये हो गया। ठीक है, ये मेथड की लॉन्ग डिवीजन से हमने निकाल लिया, जहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। दूसरा मेथड यहाँ पे है वाई राइटिंग इन इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखेंगे विद डिनोमिनेटर 10 और पावर ऑफ 10। जहाँ पे डिनोमिनेटर या तो हम 10 करेंगे, या फिर 10 की पावर हो जाएगा 2 हो जाएगा, 10 की पावर 3 हो जाएगा, 10 की पावर 4, मतलब 10 की पावर 4 में करेंगे, मतलब 10 की पावर में करेंगे, या तो 10 में करेंगे, 10 की पावर में हम लोग डिनोमिनेटर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे यही वाला ले रहे हम लोग 15/4। ठीक है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारा क्या हो जाए, या तो 10 आ जाए, या फिर 10 की पावर 2 आ जाए, या फिर 10 की पावर 3, ऐसा करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम कितने का मल्टीप्लाई करें, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगर देखो ध्यान से 15 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 10, यहाँ पे लाने के लिए 10 के फॉर्म में, तो क्या करेंगे, अगर यहाँ पे 10 आ जाए, 4 की जगह पे 10 का मल्टीप्लाई किया तो 40 आएगा। ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ पे इसी फॉर्म में 25 का मल्टीप्लाई कर लें तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ये 10 की फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे 25 ऊपर भी करेंगे, और 4 मल्टीप्लाई 25 का मल्टीप्लाई नीचे भी करेंगे। ठीक है, अब देखो ये कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर लो, 15 5 है 75, 5 यहाँ आ गया, 7 कैरी में, 15 टू जा 30, 37 आ गया, और यहाँ पे आ गया 100। ठीक है, किसकी फॉर्म में हो गया, 100 आ गया, ये 10 की फॉर्म में हो गया, 375 डिवाइड बाई 10 स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, 375 डिवाइड बाई, हमने लिख लिया यहाँ पे 100। अब 100 है यहाँ पे, अब ये 100 को हटाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 नंबर के पहले पॉइंट लगा दें, क्योंकि यहाँ पे कितनी 0 और 2 है, तो 2 नंबर के पहले पॉइंट यहाँ पे लगाए, और हम लोग स्टार्ट कहाँ से चलेंगे, लेफ्ट से। तो ये देखो 1 2 यहाँ पे आएगा पॉइंट 375, यही आंसर हो जाएगा। हमेशा याद रखना, जितनी 0 होती है उतने ही नंबर के पहले डेसिमल पॉइंट हम लोग यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से भी कर सकते हैं, चाहे इससे करें चाहे उससे करें। ठीक है, आंसर आ जाएगा ये, और यहाँ पे रिमाइंडर भी क्या आ जाएगी, 0 आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। अभी बताया था कि हम लोग रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब उसी में आगे है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या होता है, ठीक है, टर्मिनेटिंग मीन्स होता है कि कुछ स्टेप के बाद रिमाइंडर 0 मिल जाए। आफ्टर सम स्टेप बी गेट आर इज इक्वल टू रिमाइंडर 0। जहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाएगा वो हो जाएगा टर्मिनेटिंग। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है कि रिमाइंडर हमको 0 मिले ही ना, रिमाइंडर 0 ना मिले, और क्या होता है कि कुछ डिजिट्स रिपीट होने लगती हैं। क्या होती है, रिपीट होने लगती है। जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे समझा दे रहे हैं। जैसे अभी हमने 15/, क्या लिया था, 15/4 लिया था। 15/4 में जैसे फिर दोबारा डिवाइड कर रहे हैं, कितने टाइम से गया, 3 टाइम से गया, 12 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, 3 आ गया, पॉइंट लगाया, 0 आ गया, कितने टाइम देगा, 7 टाइम, 28 आ गया। अब यहाँ पे देखो 2 आ गया, पॉइंट लगा, 0, कितने टाइम, 5, तो 20 आ गया, -0। अब यहाँ पे रिमाइंडर क्या मिल गया, हमको 0 मिल गया। इसके मतलब ये जो है 15/4, ये क्या है, टर्मिनेटिंग है।
टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है, टर्मिनेटिंग हो गया। अब नॉन टर्मिनेटिंग के लिए ये टर्मिनेटिंग हो गया। अब हम लोग अगर ले लें 1/3, अब यहाँ पे देखो 3 से हम लोग ये देखो 1 नहीं जा रहा, पॉइंट लगा 0, कितने टाइम 3 टाइम्स, तो ये हो गया 9, फिर आ गया 1 पॉइंट लगा 0, फिर 3 टाइम्स, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया, फिर 9 आ गया, फिर 1 आ गया, पॉइंट लगा 0, फिर 3 आ गया, डॉट डॉट, इसी प्रकार से चलता चला जाएगा, ये हो जाएगा 0.3333, ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, कि ये टर्मिनेट हो ही नहीं रहा है, रिमाइंडर हमको 0 यहाँ पे मिल ही नहीं रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और क्या मिल रहा है, रिपीटिंग भी मिल रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये हो जाएगा, क्योंकि रिपीट भी हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग मतलब होता है बार बार हमको वही नंबर मिलना, कुछ डिजिट्स के बाद, यहाँ पे तो एक ही डिजिट मिल रही, कहीं कहीं होता है कुछ डिजिट्स के बाद सेम नंबर रिपीट होने लगता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। और इसी को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को भी हम लोग बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल, ठीक है, ठीक, रिकरिंग डेसिमल ये हो जाएगा। और जो ये रिपीटिंग डेसिमल है, जैसे यही लिख लो, ये रिपीटिंग डेसिमल है जे पैटर्न। पैटर्न क्या होता है, जैसे यहाँ पे है 0.3333 बार बार रिपीट हो रहा है, इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे 0.3 और एक ही डिजिट रिपीट हो रही बार बार, तो इस पर एक बार लगा देंगे। क्या है ये बार, ये जो है ये बार है, क्या है बार, ये जो लिखा हुआ है ये माइनस तरीके, ये बार है नोटेशन, ठीक है, ये हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर लिखा है 0.666 डॉट डॉट ए भी लिखा है, तो इसको 0.6 पे ए बार हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से भी, अगर इस प्रकार से लिखा है तो भी क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा या रिकरिंग डेसिमल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यहाँ तो रिपीट हो रहा है तो ये रेशनल नंबर हो गया, क्या हो गया रेशनल नंबर। अब यहाँ पे कहीं कहीं होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नंबर भी रिपीट नहीं होते हैं। डेसिमल कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू रेशनल नंबर, जिनको रेशनल नंबर हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं उनको हम लोग बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। ऐसे नंबर जो हम लोग रेशनल नंबर में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते उनको बोलते हैं हम लोग इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये बता दिया कि इर्रेशनल नंबर किसको कहते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, हाउ टू फाइंड टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है, कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो देखो सबसे पहले जो रेशनल नंबर है, ये सपोज ये P अपॉन Q, ये होना चाहिए सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा तभी हम पता कर पाएंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में होने के बाद डिनोमिनेटर को देखेंगे, जो डिनोमिनेटर है Q, ये किस फॉर्म में होना चाहिए, ये 2 और 5, ठीक है, और बोथ, मतलब जो डिनोमिनेटर है वो तो या तो 2 हो या 5 हो या 2 and 5 दोनों ही हो, ठीक है। अगर इस प्रकार से मिलता है डिनोमिनेटर तो ये बन जाता है हमारा टर्मिनेटिंग, ठीक है, क्या बन जाएगा टर्मिनेटिंग। जैसे ये हम लोग लिखे अगर यहाँ पे 3/10, 3/10 ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, ये है टर्मिनेटिंग, क्या है टर्मिनेटिंग। हमने एग्जाम्पल लिया कैसे टर्मिनेटिंग है, देखो 3 डिनोमिनेटर क्या है 10, इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई फॉर्म, ये सिंपलेस्ट फॉर्म तो है ही, और सिंपलेस्ट फॉर्म में हमारे डिनोमिनेटर क्या मिला 2 मल्टीप्लाई 5, मतलब हमको 2 भी मिल रहा है 5 भी मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है 5 भी मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। यही देखना होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में हमको डिनोमिनेटर में 2 and 5 मिल रहा है तो हो जाएगा ये टर्मिनेटिंग। अगर इसी प्रकार से देखें, अगर ये नहीं मिल रहा है, अगर ये भी मिल रहा है, इसके संग कोई और भी नंबर आ रहा है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। जैसे देखो हम एग्जाम्पल ले लें 7/3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, अगर ये है 7/3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 है, देखो 2 and 5 तो है ही,
लेकिन 3 यहाँ पे और आ गया, 3 और आ गया, लेकिन होना क्या चाहिए था, अगर टर्मिनेटिंग के लिए ये होना चाहिए, लेकिन एक्स्ट्रा यहाँ पे 3 नंबर और है, तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, मीन्स हमको यहाँ पे r इक्वल टू 0 हमको मिलेगा ही नहीं। ठीक है, r इक्वल टू 0 हमको नहीं मिलेगा यहाँ पे, तो यही यहाँ बताया गया। या फिर ऐसे भी हो सकता है 3/2 लिखा हो तो भी टर्मिनेटिंग है, 3/5 लिखा तो भी टर्मिनेटिंग, 3/2 × 5 लिखा टर्मिनेटिंग। अगर इसके अलावा सिंपलेस्ट फॉर्म में कोई तीसरा नंबर भी आता है, ठीक है, जैसे 3 हो गया, 2 5 के अलावा कोई नंबर आता तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करें एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमने बता दिया कि नॉन टर्मिनेटिंग कैसे फाइंड आउट करते हैं और डिवीजन कैसे करते हैं। अब यहाँ विदाउट फाइंडिंग द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, विदाउट फाइंडिंग द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन चेक इफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, यहाँ फाइंड आउट करना है। तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करें, जैसे अभी हमने बताया था केवल हम लोग डिनोमिनेटर से फाइंड आउट करें, हम लोग डिवीजन नहीं करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उससे देखेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। अब यहाँ पे एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट है, इसका फर्स्ट पार्ट ए 5/12 विदाउट एक्चुअल डिवीजन, मतलब डिवीजन नहीं करना है, यहाँ पे ऐसे बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। तो हम लोग किसको देखेंगे, सबसे पहले ये क्या सिंपलेस्ट फॉर्म है, क्या सिंपलेस्ट फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है अदर देन 1 के अलावा। जैसे हम लोग 5 इक्वल टू क्या लिखे 1 × 5, 12 इक्वल टू क्या लिखेंगे, मान लो 2 × 2 × 3 × 1। तो देखो यहाँ केवल कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं, 1 कॉमन है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ। तो अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, क्या है, जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे 12, उसको देखेंगे। ठीक है, उसको कैसे देखेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्म में आना चाहिए, 2 × 5 इस फॉर्म में अगर आ जाए, या फिर ऐसे भी आ जाए इसकी पावर में आ जाए, ठीक है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब इसका क्या है, 2 की पावर m, मतलब 2 का मल्टीप्लाई कितने टाइम्स हुआ है, m टाइम्स हुआ है। यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई कितने टाइम्स हुआ है, डॉट डॉट करके 5 जो आया है 5 की पावर है, 5 की पावर है n टाइम्स आया हुआ है। ठीक है, ये मतलब है यहाँ पे। ठीक है, ये हमने रफ वर्क समझाया है आप लोग। अब हम लोग कैसे करेंगे, जैसे ये q है, ठीक है, तो यहाँ पे 12 दे रखा है, क्या है, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इक्वल टू 12। इसके हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करें, क्या करें, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे 12 को करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 6 जा, फिर 2 3 जा, फिर 3 1 आ जाएगा। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या हो गई, 2 × 2 × 3 हो गए। ठीक है, क्या निकल गया, ये निकल के आए। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5/12 को लिख लिया 2 × 2 × 2। तो अब डिनोमिनेटर है किस फॉर्म में नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ किसके, 2 की पावर m × 5 की पावर n, इस फॉर्म में नहीं मिला, इस फॉर्म में मेरा नहीं मिला। 5 तो है ही नहीं और 3 और आ गया इसमें। ठीक है, 2 होता तो कोई बात नहीं, तो हो जाता, लेकिन 3 और आ गया यहाँ पे, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, सो गिवन डेसिमल एक्सपेंशन will be नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो ये जो गिवन है वो 5/12, ठीक है, क्या 5/12, तो क्या हो जाएगा 5/12 जो गिवन है यहाँ पे, तो गिवन डेसिमल एक्सप्रेशन विल बी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। इस प्रकार से हम लोग पहचानेंगे। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बस ये देखना होता है कि 2 और 5 होने चाहिए, अदर और उसका कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 3 और फैक्टर आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे बी वाला पार्ट -17/16। ठीक है, हम लोग डिनोमिनेटर को देखेंगे, केवल डिनोमिनेटर, ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, डिनोमिनेटर में देखें तो डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो 16 के देखो क्या निकल के आएंगे, 2 8 जा, फिर 2 4 जा, फिर 2 2 जा, फिर 2 1 जा, ये निकल के आए। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -17 डिवाइड बाई 2 × 2 × 2 × 2। इसको ले सकते हैं -17 डिवाइड बाई 2 की पावर 4
ठीक है। तो हमने बताया था किस फॉर्म में होना चाहिए, क्यू जो है डिनोमिनेटर किस फॉर्म में, 2 की पावर m 5 की पावर n, ठीक है। m एन n क्या है यहाँ पे, m जो और n जो है यहाँ पे नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो यहाँ पे ये हो गया 2 की पावर 4 मतलब 2 की फॉर्म में आ रहा है, तो ये टर्मिनेटिव हो जाएगा। इसको यहाँ पे 5 नहीं तो 5 को ले सकते हैं 5 की पावर 0, और 5 की पावर 0 मीन्स क्या हो जाएगा 1, 5 की पावर 0 मीन्स क्या हो जाएगा 1, तो 1 का मल्टीप्लाई करके फर्क नहीं पड़ेगा, तो इस फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो लिखेंगे द डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर 4 और 5 की पावर 0, इस फॉर्म में है, ठीक है, इस फॉर्म में है। तो ये हमको मिल गया, ठीक है। तो ये लिखेंगे हैंस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ किसका -17/16 इज टर्मिनेटिंग होगा, क्या होगा टर्मिनेटिंग होगा। तो द डेसिमल एक्सपेंशन जब निकालेंगे किसका निकाला -17/16 का, तो वो आ जाएगा टर्मिनेटिंग, क्योंकि हमको इस फॉर्म में मिल गया। किस फॉर्म में चाहिए होता, इस फॉर्म में चाहिए होता, इसी फॉर्म में हमको मिल गया ये, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया 49/50, ठीक है, इसमें भी देखना है। इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, 49/50 को ले सकते हैं 2 × 5 × 2 × यहाँ पे ये इसको हम लोग लिख सकते हैं 49/5 × 5 × 2, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 49/5 की पावर 2 × 2 की 2 लिखा है, 2 का मतलब क्या हुआ 49/5 की पावर 2 × 2 की पावर 1 ले सकते हैं। तो किस फॉर्म में मिल गया, हमको मिल गया ये इस फॉर्म में मिल गया, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे द डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर 1 × 5 की पावर 2, इस फॉर्म में मिल गया, ठीक है। सो द डेसिमल एक्सपेंशन किसका निकालना ऑफ 49/50, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 49/50 इज टर्मिनेटिंग। अब यहाँ पे डी पार्ट -64/100, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिखा, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिखा है। सिंपलेस्ट फॉर्म बनाने के लिए क्या करेंगे, 21 नंबर से डिवाइड हो रहे दोनों, ये 2 से हो रहा है, यहाँ देखो यहाँ भी इवन है, यहाँ पे 0 है, 2 से डिवाइड करें देखो, तो -64 दोनों में डिवाइड करेंगे 2, और यहाँ पे 100/2, तो कितना हो जाएगा, -32/50, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, दोनों जगह डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा -16/25, ये आ गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं -16/25 को 5 × 5, यहाँ पे हो जाएगा -16/5 की पावर 2 × 2 की पावर 0 लिख लेंगे, क्योंकि 2 की पावर 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो किस फॉर्म में मिल गया डिनोमिनेटर, हमको मिल गया 5 की पावर m और 2 की पावर n की फॉर्म में मिल गया, यही हमको चाहिए होता है, ठीक है। तो फॉर टर्मिनेटिंग के लिए तो यहाँ पे लिखेंगे द डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर 0 × 5 की पावर 2, इस फॉर्म में मिल गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग, हैंस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ किसका निकालना, इसका निकालना -64/100 का इज टर्मिनेटिंग, ये होगा टर्मिनेटिंग। अब ये हो जाएगा इसका आंसर, ये भी टर्मिनेटिंग हो गया। अब ई पार्ट करेंगे, अब यहाँ पे बात करेंगे ई पार्ट जिसमें 7/10, ठीक है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, और 7/10 को हम लोग जब से 10 के प्राइम फैक्टर से निकालेंगे तो 2 × 5, तो डिनोमीटर हमको किस फॉर्म में मिलेगा, डिनोमीटर हमको इस फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। इसको हम लोग ले सकते हैं 7/2 की पावर 1 × 5 की पावर 1, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे
द डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 इस फॉर्म में है, और ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5 इस फॉर्म में मिल गया। ठीक है, तो हैज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 7/10 का क्या होगा, इज टर्मिनेटिंग। ये भी हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग, क्योंकि हमको इस फॉर्म में मिल गया। जो डिनोमिनेटर है क्यू हमको मिलना चाहिए 2 की पावर है मल्टीप्लाई 5 की पावर इस फॉर्म में मिलना चाहिए, तो इसी फॉर्म में हमको यहाँ पे मिल गया। ई पार्ट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे एफ पार्ट की। अब यहाँ पे 9/14, ठीक है, इसको लिख सकते हैं 9/2 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो कि इस फॉर्म में तो है ही नहीं, तो डिनोमिनेटर किस फॉर्म में नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे द डिनोमिनेटर is not in the form of 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर इस फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक फैक्टर हमको मिल रहा है 7, तो ये भी ले सकते हैं यहाँ पे बी गेट एन बी गेट ए फैक्टर, समझाने के लिख रही है, वी गेट ए फैक्टर 7 इन द डिनोमिनेटर। ठीक है, क्योंकि 7 हमको फैक्टर मिल गया, वी गेट फैक्टर 7 इन द डिनोमिनेटर, इसलिए ये नहीं होगा। तो द डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, इस फॉर्म में नहीं है, तो हैंस 9/14 हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, क्या होगा जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ये हो जाएगा इसका आंसर। एफ पार्ट हो गया। अब यहाँ पे करेंगे जी पार्ट को। अब जी पार्ट में है -26 डिवाइड बाई 25, ये टर्मिनेटिंग होगा क्योंकि देखो 25 है नीचे, इसलिए से -26 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 5, ये हो जाएगा -26 डिवाइड बाई 5 की पावर 2, यहाँ पे 2 की पावर 0 लिख ली क्योंकि 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ठीक है, ये लिख लिया। तो अब डिनोमिनेटर किस फॉर्म में होगा, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं डिनोमिनेटर जो है इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में लिख, इस फॉर्म में है 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0, इस फॉर्म में मिलेगा। इसके मतलब ये -26 डिवाइड बाई 25 है टर्मिनेटिंग। सो द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ -26/25 का इज टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमको r = 0 मिल जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो जी पार्ट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे लास्ट पार्ट है एच पार्ट, ये है 83/12। ठीक है, इसको फाइंड आउट करना टर्मिनेटिंग, ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। कैसे देखो 83 डिवाइड बाई, इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 83 डिवाइड बाई 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ रहा है 3, एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ गया है 3 आ गया, तो इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे वी गेट ए फैक्टर 3 अदर देन 2 की पावर 2। ठीक है, हमने 2 की पावर 2 के अलावा एक एक्स्ट्रा फैक्टर हमको और मिल गया। ठीक है, तो सो डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में नहीं है 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n, इस फॉर्म में हमको नहीं मिला। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। सो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 83/12, ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो अब ये पता चलेगा कि कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे कौन से टर्मिनेटिंग है और कौन से नॉन टर्मिनेटिंग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया।
अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, इसमें है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स एज डेसिमल। ये रेशनल नंबर गिवन, इनको डेसिमल में एक्सप्रेस करना है। इन स्टेट विच ऑफ देम आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ये फाइंड आउट करना, पहले सबसे पहले इनको डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना है, उसके बाद करना है बताना है कि कौन टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट वाला पार्ट लिख लिया है, ठीक है। सबसे पहले इसको एक्सप्रेस करना है, मीन्स यहाँ पे 11 से 5 को डिवाइड करना है। तो यहाँ पे देखो हम लिख ले रहे हैं 5, तो कितने टाइम जाएगा यहाँ पे, 5 से नहीं जाएगा तो पॉइंट लगाए 0 आ गया। कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम जाएगा, 44 हो गया, ठीक है। माइनस किया कितना आ गया, 6 आ गया। पॉइंट लगाया 0 बढ़ा, कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। अब कितना बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा। पॉइंट लगा 0 बढ़ा तो क्या आ गया, फिर 4 टाइम जाएगा, क्या बचेगा 45, फिर आ जाएगा 5, नहीं ये आ जाएगा 44, ठीक है। कितना 44, तो यहाँ आ जाएगा 6, पॉइंट लगा 0 बढ़ा, कितने टाइम जाएगा 45, ठीक है। तो ये हो जाएगा 55, ये जाएगा, फिर 5 आ गया, फिर पॉइंट लगा 0, पॉइंट लगा है 0 बढ़ा लिया। तो इसी प्रकार से चलता रहेगा और ये डिजिट जो है बार बार रिपीट होती रहेगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर हमको 0 नहीं मिल रहा है, कुछ स्टेप आने के बाद भी रिमाइंडर यहाँ पे 0 मिलेगा ही नहीं, यही बार बार स्टेप कंटिन्यू होते रहेंगे। जैसे ये देखो यहाँ पे हुआ, ये 44 आ गया, ये 50, तो यहाँ से स्टेप जो है रिपीट होना शुरू हो गया है, क्योंकि देखो 50 किया, फिर वही स्टेप, फिर यहाँ पे स्टेप रिपीट हुआ। तो इसको हम लोग लिख लेंगे 0.445, ये लिख लेंगे, ठीक है। ये डॉट डॉट यही आएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ये बार एक हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो ये इसको हम लोग लिख लेंगे, ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि टर्मिनेट हो ही नहीं रहा है, एंड रिपीटिंग, ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल। ये आंसर हो जाएगा इसका। अब इसी प्रकार से हम लोग बी पार्ट को भी देखते हैं, ठीक है। और बी पार्ट में है 8/24, 8/24, या तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लें। सिंपलेस्ट फॉर्म में देखो लिखेंगे तो क्या होगा, 8 1 जा 8 और 8 3 जा, ये आ जाएगा 1/3 फॉर्म में। अब 1/3 से देखो डिवाइड करेंगे, 1 से नहीं जाएगा, 0.0, तो क्या हो जाएगा कि 3 टाइम जाएगा, फिर 9, फिर 1 आ जाएगा, पॉइंट लगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर 3 टाइम, फिर 9, फिर 1, फिर पॉइंट लगा 0, फिर 9, फिर ये रिपीट होता रहेगा, ठीक है। 3 डॉट डॉट और यही आएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 0.333 डॉट डॉट हो जाएगा। तो ये भी हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अब यहाँ पे स्टेप कहाँ पे, यहीं से रिपीट होना शुरू हो गया, ठीक है, रिपीट यहीं से होना शुरू हो गया, ये देखो रिपीट हो रहा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, ये हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे है थर्ड वाला -18/256, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले सकते हैं, या फिर इसको डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हैं। तो डायरेक्ट डिवाइड कर रहे हैं, 256, यहाँ पे है 18, नहीं जाएगा, पॉइंट लगाया 0, ठीक है, फिर भी नहीं जाएगा, ये छोटा है बड़ा नंबर। अब हमने फिर एक 0 हमने यहाँ पे लगाया, 0 हम लोग यहाँ पे भी लिखेंगे, ठीक है, 0 हम यहाँ पे भी लिखेंगे। तो अब कितने टाइम जाएगा, तो ये जाएगा यहाँ पे, अगर ध्यान से देखें 2 8 जा 16 होता है, 2 8 जा 16, ठीक है, क्योंकि अगर 2 9 जा 18 करेंगे तो 56 भी है, तो 2 6 जा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 8 जा करेंगे तो हो जाएगा 16, मीन्स ये आ जाएगा, ठीक है, 80 में करेंगे, ये हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग जो करेंगे देखो 200 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बचा कितना, 2000 तो बचा। अब 56 में भी 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, निकालते कैसे ये बता रहे। अब 56 जो बचा, पहले हमने 200 का निकाल लिया, अब 56 में भी मल्टीप्लाई करें कितने का, 8 का, तो कितना आएगा, 8 6 जा 48, 4 कैरी 44 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 44। तो इसी में हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 16, ये लिखा हुआ, ठीक, और यहाँ पे 4 4 8 इसी में ऐड कर लिया, तो कितना आ जाएगा 840, ठीक है, 0 हो जाएगा यहाँ पे और 2 आ जाएगा, 2048 आ रहा है, और 2048 जो है वो ज़्यादा है इससे, ये ज़्यादा है। तो अब ये कितने टाइम जाएगा, 7 टाइम। जब 7 टाइम जाएगा तो भी चेक कर लेते हैं, देखो 7 टाइम जाएगा तो
200 मल्टीप्लाई 7 14 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 14। अब इसी में 56 को करेंगे, 56 मल्टीप्लाई 7 टाइम्स करेंगे, 7 से 42, 4 करिए, 7 5 जा 35, 39 आ जाएगा। इसमें हम लोग 39 2 को ऐड कर लेंगे तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा 9 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1792 आ रहा, 1792। तो ये कितने टाइम जाएगा, 7 टाइम्स, तो ये जाएगा 1792। माइनस कर लेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8, और यहाँ पे आ जाएगा ना 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कैंसिल है, यहाँ बचेगा 8 आएगा। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे पॉइंट लगा ही हुआ है तो हमने यहाँ पे 0 लिख लिया, नहीं जाएगा। फिर वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 0 फिर यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, अब ये जाएगा यहाँ पे 2 टाइम्स। तो यहाँ पे ये पहले 3 टाइम्स करके देख ले रहे हैं, ठीक है, 3 टाइम्स। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हम रबर कर ले रहे हैं, ठीक है। तो देखो 200 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 600 आ जाएगा, और 56 का भी करेंगे, 56 का करेंगे 3 में तो 3 6 जा 18, 1 करी, 3 5 जा 15, 15 और 16 168, तो 168 को ऐड कर ले, 8 आ जाएगा, 6 आ 7, ये आ जाएगा 768, ठीक है। ये कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम जाएगा। हम क्यूसेंट को यहाँ भी लिख ले रहे हैं, 0.0703 लिख लिया अभी हमने यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे। अब यहाँ पे फिर माइनस कर देंगे तो यहाँ कितना आएगा, 10 में से 8 जाएगा, 2 जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9, ठीक है, 9 में से 6 जाएगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे पॉइंट तो लगा ही हुआ है, 0 बढ़ा लिया, जा रहा है, ये जा रहा है, यहाँ पे कितने टाइम जा रहा है, 1 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 256, अब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 से 5 जाएगा नहीं, बोरो लेंगे, 11 5 6 आ जाएगा, ठीक है। अभी फिर पॉइंट लगा तो 0 कर लिया। अब कितने टाइम जाएगा, ये 2 टाइम जा सकता है, कितने टाइम, 2 टाइम जा सकता है, देखते हैं। 256 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, 2 6 जा 12, 1 करी, 2 5 जा 10, 1 11 5 1 2, कितना आएगा, 5 1 2, 2 टाइम चला गया। अब यहाँ पे माइनस किया तो यहाँ पे 0 से जाएगा नहीं, तो 10 से 2 जाएगा तो 8 आ जाएगा, यहाँ 3 में से 1 जाएगा तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 1 2 8 आ गया, ठीक है, 1 2 8 आ गया यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हमने कितने टाइम्स लिखा था, ये गया था 1 टाइम्स, फिर कितने टाइम्स गया है, 2 टाइम्स, तो यहाँ पे हम लोग 2 और लिख लेंगे 1 के बाद। अब कितने टाइम जाएगा, अब यहाँ पॉइंट लगा नहीं, फिर एक 0 बढ़ा लेंगे क्योंकि पॉइंट लगा हुआ। अब कितने टाइम जाएगा, अब 5 टाइम्स देख ले रहे करके, 2 5 6, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर यहाँ पे देखो 2 5 6 मल्टीप्लाई 5 5 6 जा 30, 3 करी, 5 5 जा 25, 3 28, 2 करी, 5 2 जा 10, 10 और 2 12, ये पूरा यहाँ पे हो गया, ठीक है। ये 5 टाइम्स जाएगा, यहाँ पे 1 2 8 0 माइनस करेंगे 0। अब रिमाइंडर हमको क्या मिल गया, 0 मिल गया। इसके मतलब ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग, ठीक है, डेसिमल। इस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे बता दिया, ठीक है। सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं पूरे नंबर को, फिर उसके बाद उसके संग एक्स्ट्रा लगा तो उसके साथ भी उस इतने का मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ऐड कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि कम हो रहा कि जाता हो। इस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं। तो ये हो गया सी वाला। अब यहाँ पे है 33 डिवाइड बाई 24, ठीक है, डी वाला पार्ट। तो 24 से देखो 33 कितने टाइम्स, यहाँ पे ये जाएगा, यहाँ पे 1 टाइम्स, तो 24 आ जाएगा, माइनस किया, 3 से जाएगा नहीं, कर ही लिया, 13, ठीक है, बोरो लिया तो बोरो लिया 13, 13 में से 4 जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ पे 0। अब नहीं जा रहा, पॉइंट लगाया यहाँ पे, अब 0 आ, कितने टाइम जाएगा, ये जाएगा यहाँ पे 3 टाइम्स, ठीक है, 3 टाइम देखते हैं। तो 3 4 जा 24 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 3 4 जा 12, 1 करी, 3 2 जा 6 और 7 72, तो यहाँ पे आ जाएगा, 0 से जाएगा नहीं, बोरो लेंगे तो 10 में 2 8 आ जाएगा, यहाँ पे 8 में से 7 1 आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट लगा ही हुआ है, फिर 0 बढ़ा लिया, ठीक है। अब कितने टाइम जाएगा, ये जाएगा हमारा 2 6 जा करके देखते हैं, ठीक है। तो 24 मल्टीप्लाई 6, तो 6 4 जा 24, 4 आ जाएगा, 2 करी, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 और 2 40, 144 आ रहा है, ठीक है। फिर करके देखते हैं हम यहाँ पे 8 टाइम, 24 मल्टीप्लाई 8 करें अगर, तो 8 4 या 32,
3 करिए, 8 2 जा 16 और 19 हो जाएगा। तो ये जाएगा यहाँ 7 टाइम्स। कितने? 7 टाइम्स जाएगा। तो यहाँ पे देखो 7 से करें, 7 4 जा 28, 2 कैरी, 7 2 जा 14 और 16 ये आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे कितना बचेगा? यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 7 में से जाएगा 1। अब यहाँ पे पॉइंट लगाई हुआ, फिर 0 कर लिया। अब कितने टाइम जाएगा? देखो 6 पे 1 1 4 जा रहा था, तो 5 टाइम जाना चाहिए। तो 5 टाइम देखते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 जा 10 12, 0। तो रिमाइंडर क्या मिल गया? यहाँ पे 0 मिल गया। और डेसिमल एक्सप्रेशन इसका निकल गया है 1.735 और रिमाइंडर 0 है, मतलब टर्मिनेटिंग है। तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। डेसिमल ये हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पे है ई पार्ट 201 डिवाइड 125। ठीक है, तो यहाँ पे 125 लिखेंगे और यहाँ पे 201 कितने टाइम जाएगा? ये जा रहा है 1 टाइम्स। तो 125 यहाँ पे आ जाएगा 1 है तो 5 जाएगा नहीं, बोरो लेंगे 11 में से 5 6 आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे माइनस का 1 बचता है, यहाँ से लेंगे 10, माइनस का 1 आएगा तो 9, 9 में से 2 जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7। ये बचा, पॉइंट लगाएं या 0 बढ़ा, कितने टाइम जाएगा? 6 टाइम जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, 3 कैरी चला जाएगा। ठीक है, 6 2 जा 12, 12 3 15, 1 कैरी। ठीक है, 6 1 जा 6 और 7 ये आ जाएगा। तो यहाँ कितना आ गया? यहाँ पे जो बचा हुआ है 1 ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट लगा है। ठीक है, पॉइंट लगा है तो अब यहाँ पे 0 बढ़ा लिया, फिर भी नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है। फिर क्या करें? एक 0 हम लोग यहाँ लिखेंगे, तो एक 0 हम लोग यहाँ पे भी लिखेंगे। अब कितने टाइम जाएगा? अगर ध्यान से देखें तो 1 2 5 ये 7 टाइम्स करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग तो 1 2 5 7 टाइम्स, तो हम लोग यहाँ पर अब वर्क कर ले। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 5 मल्टीप्लाई 7, 7 5 जा 35 और 3 कैरी, 7 2 जा 14, 3 17, 1 कैरी 8, 875। लेकिन 875 आ जाएगा और यहाँ पे अभी 1 2 5 है तो एक हो सकता है 8 बार। तो 8 बार देखते हैं। तो 1 2 5 मल्टीप्लाई 8, 8 5 जा 40, 4 कैरी, 8 2 जा 16 और 16 और 4 16 और 16 4 20, 2 कैरी, 16 8 1 जा 8 और 2 10 ये आ गया 8 टाइम्स। तो ये पूरा 8 टाइम्स हो गया। ठीक है, 0 तो रिमाइंडर क्या मिल गया? 0 मिल गया। ये आ जाएगा निकल के। तो इसको हम लिख सकते हैं 1.608। ये हमने निकाल लिया, इसको एक्सप्रेस कर दिया डेसिमल एक्सपेंशन में। ठीक है, और ये है कौन सा? टर्मिनेटिंग, क्योंकि हमको r = 0 मिल गया। टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब यहाँ पे है 19/32 एफ पार्ट है। ठीक है, इसको भी यहाँ पे लिखना है, एक्सप्रेस रेशनल नंबर को डेसिमल में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 32 से डिवाइड किया 19, अब जाएगा नहीं क्योंकि 19 छोटा है, ये बड़ा है, तो पॉइंट लगाएंगे, 0 आ जाएगा यहाँ पे। तो अब देखो 0 आ गया, ये बड़ा नंबर हो गया, छोटा नंबर अब चला जाए। कितने टाइम जाएगा? 3 6 जा होता है, 3 6 जा होता है 18, 3 6 जा 18 होता है। तो 6 टाइम करके देखते हैं। 3 2 मल्टीप्लाई 6, 6 2 जा 12, 1 करी, 6 3 जा 18 9, 192 आ रहा है। लेकिन हमारा है कि 190, तो ये कितने टाइम जाएगा? 5 टाइम्स, 5 टाइम जाएगा। ठीक है, तो 5 का करेंगे, 5 2 जा 10, 1 कैरी, 5 3 जा 15 और 1 15 पर 16 ये हो जाएगा। यहाँ पे 0 आ जाएगा, 9 में से 6 जाएगा 3, 32 30 आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? पॉइंट लगा है, यहाँ पे जाएगा नहीं क्योंकि 30 छोटा है, तो पॉइंट लगा, 0 और बढ़ा लिया। ठीक है, एक 0 हमने यहाँ पे और बढ़ाया, तो कितने टाइम जाएगा? ये 3 9 जा 9 टाइम जाएगा। कितने टाइम? 9 टाइम्स। तो यहाँ पे 9 लिखेंगे, यहाँ पे 3 9 9 2 जा 18, 1 करें, 9 3 जा 27, 27 28। ठीक है, ये माइनस, यहाँ पे क्या है? 0 से जाएगा नहीं है तो बोरो लेंगे 10 2, यहाँ पे 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा 1 2। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये आ गया। अब यहाँ पे पॉइंट लगा, 0 बढ़ा लिया। अब कितने टाइम जाएगा? ये जाएगा मेरे ख्याल से 5 टाइम्स, नहीं 5 टाइम्स नहीं जाएगा, ये जाना चाहिए 4 टाइम्स। ठीक है, कितने टाइम? 4 टाइम्स। तो देखते हैं 4 टाइम्स जा रहा है कि नहीं। हमने यहाँ पे पहले 4 टाइम्स का करके देख लिया। 32 मल्टीप्लाई 4, 4 2 जा 8 और ये हो जाएगा 4 3 जा 12, तो 128 आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर आ रहा है 128, तो ये जाएगा नहीं। ठीक है, 4 टाइम है, 3 टाइम जाएगा। कितना टाइम जाएगा? 3 टाइम जाएगा। तो यहाँ पे 3 से करेंगे, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9।
अब यहाँ पे क्या बचा, 0 में से जाएगा नहीं, यहाँ पे एक बोरो लेंगे, ठीक है। तो 10 में से जाएगा तो 4 बचेगा, और यहाँ पे 11 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, 140 आ गया। क्या आ गया यहाँ पे 140, ठीक है। 14 आ गया यहाँ पे। 11 में से 9 जाएगा तो 2 बचेगा। अब यहाँ पॉइंट लगा, 0 बढ़ा लिया, तो अब कितने टाइम जाएगा, देखें तो 7 टाइम जा रहा है। कितने टाइम, 3 के बाद 7 है, तो यहाँ 7 टाइम्स है। तो अब 7 से 7 2 जा 14, 1 कैरी, 7 3 जा 21, 21 22, ये आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा 6 और यहाँ आ जाएगा 1। अब पॉइंट लगा फिर 0। अब आपका ध्यान से देखिए 160 आ रहा, तो 160 तो हमारा ये भी आया था, कितने टाइम 5 से डिवाइड किया था जब हमने, तो 160 आ गया यहाँ पे। तो रिमाइंडर क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो ये हमने जो लिखा हुआ यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं 0.59375, ये आ रहा है, ठीक है। रिमाइंडर 0 मिला, इसकी मतलब टर्मिनेटिंग है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.59375, ये हो जाएगा। और है कैसा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करेंगे जी पार्ट की, इसमें है 45/-230, ठीक है। अब इसको फाइंड आउट करना है कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया जी वाला पार्ट 45/-230। यहाँ पे डिनोमीटर में माइनस साइन है, तो डिनोमीटर में माइनस साइन नहीं होना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई कर लेंगे न्यूमरेटर डिनोमीटर दोनों में, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई -1, ये पॉजिटिव का नेगेटिव का, तो माइनस का 45 डिवाइड बाई क्या, हम नेगेटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव हो जाएगा, 230, ठीक है 230। अब हम लोग डिवाइड करेंगे यहाँ पे हम डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ देखो यहाँ पे 0 इवन नंबर और यहाँ 5 है, तो हम 5 से डिवाइड कर दें कि 5 से डिवाइड हो जाएगा दोनों में। तो यहाँ पे भी 5 से डिवाइड कर रहे और यहाँ पे भी 5 से डिवाइड कर रहे, तो क्या हो जाएगा 5 9 जा 45, और यहाँ 5 से करेंगे 5 4 जा 23 आ जाएगा, 30 आ जाएगा 6 जा, ठीक है। माइनस का ये आएगा, माइनस का 9/46। अब 46 से डिवाइड कर देंगे, देखना है यहाँ पे, तो 9 को ये ये यहाँ पे ये हो जाएगा 46 और यहाँ पे लिख लेंगे 9, ये लिखना है, ठीक है डिवाइड करना। तो अब 9 में तो जाएगा नहीं, तो पॉइंट लगा लिया, यहाँ पे 0 आ गया। अब 46 से कितने, तो 1 टाइम जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 46, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 में 6 जाएगा नहीं, 1 बोरो लेंगे 10 हो जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा, 8 में से 4 जाएगा 444। अब पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ा लेंगे, तो कितने टाइम जाएगा, देखो 4 यहाँ पे है 440, यहाँ 46 लिखा हुआ, तो कितने टाइम, 9 टाइम जाएगा, ठीक है। तो 9 से करेंगे, 9 6 जा 54, 4 यहाँ आ जाएगा, 5 करी चला जाएगा, 9 4 जा 36, ठीक है 36 और 5 41 हो जाएगा, ये माइनस का आ गया यहाँ। तो यहाँ पे देखो अब कितना बचेगा, यहाँ पे फिर 10 में से 0 से जाएगा नहीं, 10 लेंगे बोरो लेंगे 1, 10 हो जाएगा, 6 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब 26 आ गया, फिर नहीं जाएगा, पॉइंट लगा 0 बढ़ा लिया, कितने टाइम जाएगा, 4 5 जा 20 होता है, 4 6 जा होता है 4 6 जा होता है 24। तो अगर हम 40 मल्टीप्लाई 6 करें तो कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। तो 40 क्योंकि 4 6 को हम लोग क्या ले सकते हैं 40 + 6, तो 40 का 4 6 जब अब 6 का भी तो करेंगे 6 टाइम, 6 का भी करेंगे 6 टाइम, तो 36 हो जाएगा। तो 240 + 36, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग डिवाइड करते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7 और 276 आ रहा, लेकिन हमारा है कितना 260, तो कितने टाइम जाएगा 5 टाइम, फिर करेंगे 5 6 जा 20, ठीक है 5 जा 30, 3 कैरी, 5 4 जा यहाँ पे हो जाएगा 20 23, ये आ जाएगा माइनस, फिर आ जाएगा 30, फिर पॉइंट लगा 0 बढ़ा रहा, कितने टाइम जाएगा 4 7 जा होता है 280, 4 7 जा 280, 47 जा कितना हो जाएगा 280, और फिर हम 6 का भी तो करेंगे, तो कितना हो जाएगा 42, इसमें ऐड करें तो क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पर हो जाएगा 12 322 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारा है यहाँ पे 300, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये जाएगा यहाँ पे, ये 7 टाइम नहीं 6 टाइम जाएगा, कितने टाइम जाएगा 6 टाइम जाएगा ये, तो यहाँ पे 6 टाइम जाए, तो 6 6 जा 36, 3 कैरी, और 6 4 जा 24 24 27, माइनस का कर लेंगे, 0 से जाएगा नहीं बोरो लेंगे 10 10 में से जाएगा 6 4, यहाँ पे 9 में से जाएगा 2 24 आ जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट लगाइए, फिर 0 बढ़ा लिया हमने यहाँ पे, तो कितने बार जाएगा 240 और 230 आया था, कितने बार 5 टाइम जाएगा फिर ये,
ठीक है, 230 लिख लेंगे। फिर ये कितने आ जाएगा, 10 बचेगा, पॉइंट लगा, जीरो बढ़ाया, कितने टाइम जाएगा, ये जाएगा 2 टाइम्स। इस प्रकार से ये बना रहेगा। ठीक है, तो ये जो निकल के आया, इसकी जो वैल्यू निकल के आई है, ये निकल के आएगी माइनस का 0.1956। ठीक है, 5652 डॉट डॉट आएगी। ये हो जाएगा मेरा कौन सा जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग नहीं आएगा, बुक में जो आंसर दिया गया बोलत दिया गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो अब जैसे ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो यहाँ पे देखो नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे बुक में दिया गया टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग क्यों होगा, देखो हम बता रहे ये रफ वर्क करके यहाँ पे। ठीक है, ये रफ है, ये हमने डिवाइड करके दिखाया था, ये रफ वर्क। जैसे ये लिखा था -9/46। हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग है, शॉर्टकट मेथड है, तो हम लोग 46 के प्राइम फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर निकालेंगे डिनोमिनेटर के, तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 2 3 जा 23। क्या निकल के आए, 9/2 मल्टीप्लाई 23। ठीक है, लेकिन डिनोमिनेटर में टर्मिनेटिंग कब होगा, टर्मिनेटिंग के लिए हमने बताया था, टर्मिनेटिंग के लिए क्या होता है, जो क्यूसेंट मतलब डिनोमिनेटर होता है वो होता है 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर n। इस फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, इस फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन ये इस फॉर्म में है ही नहीं। यहाँ पे 23 आ रहा है, एक्स्ट्रा आ रहा है, 23 एक और फैक्टर आ रहा है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर लिखेंगे, ये हमने यहाँ पे रब वर्क किया हुआ है। क्या किया हो, रब वर्क। तो आंसर लिख लेंगे, ये कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, ये हो जाएगा। और इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी, वैल्यू जो है वो उसकी हो जाएगी, यहाँ पे तो वैल्यू लिखेंगे वो हम लोग लिख सकते हैं माइनस का 0.1956521 डॉट डॉट, ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे ऐप पार्ट। अब यहाँ पे है ऐप पार्ट 34 डिवाइड बाई 190। ठीक है, 190 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे 190 और यहाँ पे 34, कितने टाइम जाएगा, यहाँ पे 34 जाएगा नहीं, पॉइंट लगाया, 0 आ जाएगा, कितने टाइम जाएगा, ये जाएगा 1 टाइम्स। ठीक है, ये हो जाएगा 190। क्या हो जाएगा, 190। अब यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ 4 से जाएगा नहीं, बोरो लेंगे, 14 में से 5 जाएगा, 9 जाएगा तो 5 बचेगा, या 2 में से 150, पॉइंट लगा हुआ, 0 बढ़ा ले, कितने टाइम जाएगा, अब ये जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जाएगा, अगर देखें तो अगर हम जैसे इस 190 को हम लोग लिख सकते हैं 100 प्लस यहाँ पे 90, तो 19 जाता है 133, तो यहाँ पे 7 और यहाँ पे 13 और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, वन 19 7 जा 133। अब यहाँ पे 0 यहाँ 0 से जाएगा नहीं, 7 आ कर लेंगे, यहाँ 4 में से 3 जाएगा, 1 आ जाएगा, 170, फिर पॉइंट लगा, 0 डाले, तो कितने टाइम जाएगा, ये जाएगा हमारा 8 टाइम्स। ठीक है न, क्योंकि 19 7 जा ये आ गया, 19 8 जा होता है 152, क्या होता है 152 और ये 0। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे क्या है, 0 में से जाएगा नहीं, 2 बोरो लेंगे, 10 में से 2 जाएगा, 8 बचेगा, यहाँ 6 में से 180 आ जाएगा। अब यहाँ पे पॉइंट लगा ही हुआ है, पॉइंट लगा फिर 0 ने बढ़ा लिया। ठीक है, तो ये हमारा जाएगा यहाँ पे ये हो गया 8 टाइम्स, ये जाएगा 9 टाइम्स। अब ठीक है, 9 टाइम्स। ठीक है, 19 जा होता है 171 और ये 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे 0 आ गया, अब यहाँ पे क्या होगा, 0 में से 1 जाएगा नहीं, और लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 10 में से 1 9 आ जाएगा, यहाँ पे 7 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 90 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, 90 है, फिर पॉइंट लगा, 0 बढ़ा लेंगे, तो कितने टाइम जाएगा,
ये 4 टाइम जाएगा। कितने टाइम जाएगा? क्योंकि 19 4 जा होता है 76, ठीक है। और यहाँ पे 95 जा 19 5 जा तो 95 हो जाएगा, तो ये जाएगा 76, जीरो आ जाएगा। फिर यहाँ पे जीरो से जाएगा नहीं 10 में से जाएगा 4 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 140 है। फिर पॉइंट लगा, ये 4 टाइम गया, फिर पॉइंट, ठीक है। अब ये 1400 हो गया। तो यहाँ पे देखो ये लिखा था 133, तो कितने टाइम दिया था? 7 टाइम दिया था, ठीक है। तो ये जाएगा 7 टाइम्स। तो यहाँ पे लिख लेंगे फिर यही 1330, कितना बचेगा? यहाँ बचेगा 7, यहाँ बचेगा 7, 70 हो गया। अब यहाँ पॉइंट लगा ही हुआ, फिर जीरो बना लिया। कितने टाइम जाएगा? अब ये जाएगा, यहाँ पे अगर ध्यान से देखें ये 700 है, ठीक है। यहाँ पे 900 हुआ था, तो ये गया था 4 टाइम्स, ये जाएगा 3 टाइम्स। हम यहाँ पे 3 लिख दे रहे हैं, क्योंकि 19 3 जा होता है 57। यह आ जाएगा, यहाँ पे जीरो में से जाएगा नहीं, बोलेंगे 10 में से 3 आ जाएगा, 6 में से 5 130 आ जाएगा। फिर पॉइंट लगा ही हुआ, ये फिर हो गया ये 1300, क्या होगा? 1300। अब ये देखो इससे क्या 133 था 7 पे, तो 6 टाइम जाएगा ये, तो 6 का कर लेंगे। तो 6 क्या यहाँ पे जीरो आ गया, और 6 9 जा 54, 4 आ गया, और 5 चला गया करी में, 6 बन जा 6 और 5 हो जाएगा 11 हो जाएगा। जीरो यहाँ पे आ जाएगा, 6 यहाँ पे आ जाएगा, 3 में 2 जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा? 2 में से बन जाएगा तो 1 बचेगा, 160 आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब 1 से फिर पॉइंट लगा तो जीरो बढ़ा लिया। इस प्रकार से करते जाएंगे। ये भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, ठीक है। ये हमारा टर्मिनेटिंग नहीं आएगा, मीन्स r=0 हमको नहीं मिलेगा, ठीक है। r=0 हमको नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो ये आंसर निकल के आ रहा है, इसके आगे डॉट डॉट लगा लेंगे, तो इसकी जो वैल्यू निकल के आई यहाँ पे, ये तो हम दिखाए डिवाइड करके, ये आगे 0.1789473 डॉट डॉट ये निकल के आएगी। ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी पूरा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रेशनल नंबर, ठीक है। जैसे ये डेसिमल में लिखे हुए, इनको हम लोग को बनाना है एज रेशनल नंबर में, ठीक है। डेसिमल पॉइंट यहाँ से हटाना है। तो यहाँ पे रेशनल नंबर, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रेशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। ऐसे नंबर्स जिनको हम किस फॉर्म में लिख लें? p/q फॉर्म में लिख लें, p/q फॉर्म में लिखें। और जहाँ पे p एंड q क्या होने चाहिए? हमारे इंटीजर होने चाहिए, ठीक है। वो पॉजिटिव नेगेटिव है, जीरो कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटीजर होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन है कि q ≠ 0, जो डिनोमिनेटर हो वो जीरो नहीं होना चाहिए, तो वो रेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो अब इसका जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे है 0.25, ठीक है। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगा। अब यहाँ पे जो डेसिमल पॉइंट, इसको हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। किस में करेंगे? कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। तो डेसिमल पॉइंट जो है 2 नंबर के पहले लगा हुआ 1 2, तो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 100 का। यहाँ पे तो 0.25 में मल्टीप्लाई किया 100 का। जब हम न्यूमरेटर में करेंगे तो डिनोमिनेटर में भी करेंगे। डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या है? जैसे ये 2 लिखा है, तो डिनोमिनेटर क्या है इसका? 2/1 ये होता है। तो यहाँ पे भी क्या है? डिनोमिनेटर 1 है, तो 1 × 1 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर लें, 0 0, 1 का मल्टीप्लाई 25 और 2 0 लिख लें, और यहाँ पे हो जाएगा 100। अब यहाँ पे 2 नंबर के पहले पॉइंट है, तो 2 नंबर के पहले पॉइंट लगाएंगे, लेफ्ट से चलेंगे तो 1 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 25/100। ये फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया, कन्वर्ट हो गया। दूसरा ये रेशनल नंबर भी है। क्यों है? देखो 25 और 100 क्या है? इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। और दूसरी कंडीशन क्या थी? q ≠ 0, तो q ≠ 0 है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे 100 लिखा हुआ। तो ये कन्वर्ट हो गया फ्रैक्शन में, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब इसी प्रकार से हम लोग करेंगे सेकंड वाले को, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे ए पार्ट। अब बी पार्ट को करेंगे। अब बी पार्ट में ये दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितने नंबर पहले पॉइंट है, तो 1 2 3 3 नंबर पहले पॉइंट है, तो कितने मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 का करेंगे। देखो 1 नंबर के पहले पॉइंट है, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10 का, ठीक है, डिनोमिनेटर में। अगर 2 नंबर के पहले है
तो कितने करेंगे, एक जीरो बढ़ता जाता 2 नंबर तो 2 जीरो हो जाएंगी। तो 0.1 में मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 100 ऐसे करते जाएंगे। तो यहाँ पे 3 है, 3 पॉइंट के पहले है तो कितनी जीरो हो जाएंगी, यहाँ पे 3 जीरो, तो यहाँ हो जाएगा 0.013 मल्टीप्लाई 1,000 डिवाइड बाई 1,000 हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 जीरो हमने लगा लिख लिए और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 13 में 13 रहेगा। कितने नंबर पहले पॉइंट, 1 2 3, 3 नंबर पहले पॉइंट लगा लेंगे 1 2 3, यहाँ पॉइंट आ जाएगा 1000 यहाँ लिखा हुआ, तो क्या हो जाएगा 13 डिवाइड बाई 1000, ये डेसिमल नंबर में कन्वर्ट हो गया, यही आंसर हो जाएगा। ये देखो दोनों क्या है, पी क्यू इंटीजर है, 13 और 1000 इंटीजर है और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया बी पार्ट। अब बात करेंगे यहाँ पे सी पार्ट। सी पार्ट है यहाँ पे माइनस का 0.168 ये है। अब यहाँ पे देखो ये माइनस का है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल हमको रेशनल नंबर में इसको चेंज करना है। तो यहाँ पे 3 नंबर के पहले पॉइंट है तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे 1000 का। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा -0.168 डिवाइड बाई मल्टीप्लाई 1000। इसी से हम लोग डिवाइड भी कर देंगे। क्यों करते हैं, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू तो हमारी यही रहेगी, इसलिए करते हैं। तो यहाँ पे 3 नंबर वाले पॉइंट है तो 3 जीरो है तो ये पॉइंट हट जाएगा। अब डायरेक्ट लिख ले रहे हैं 168 डिवाइड बाई 1000, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ये सी पार्ट हो गया। इसी प्रकार से हम लोग डी पार्ट को करेंगे 0.0021। अब यहाँ पे देखो कितने नंबर पहले पॉइंट है 1 2 3 4 नंबर पहले पॉइंट है तो 1 के बाद कितनी जीरो होनी चाहिए 4 जीरो। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 0.0021 मल्टीप्लाई 1 के बाद कितनी जीरो होनी चाहिए 4 जीरो। तो यहाँ 4 जीरो यहाँ पे है तो यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में भी। अब देखो 4 नंबर के पहले पॉइंट और 4 जीरो है तो हट जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 21 डिवाइड बाई 10,000, ये हो जाएगा आंसर इसका डी पार्ट। अब लास्ट पार्ट है इसका ई पार्ट। ठीक है, यहाँ पे है 0.145, इसको हम लोग 3 नंबर पहले पॉइंट है तो मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 1 के बाद 3 जीरो 100 हो जाए 1000 और नीचे भी करेंगे 1000 का। तो यहाँ पे 3 नंबर वाले पॉइंट है तो हट जाएगा 0.145 डिवाइड बाई 1000, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 था ये भी पूरा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल इनटू रेशनल नंबर। अब ये डेसिमल में लिखे हुए इनको रेशनल नंबर कन्वर्ट करना, लेकिन एक चीज़ देखो यहाँ पे ये देखो बार दिख रहा है। बार का मतलब ये जो कितने नंबर के पहले बार है 2 नंबर पहले बार, तो ये नंबर तो ये क्या हो रहा है, ये 16 नंबर रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ भी देखो एक नंबर के एक डिजिट के ऊपर बार है तो ये 1 डिजिट रिपीट हो रही बार बार। यहाँ पे भी 6 डिजिट रिपीट हो रही है, यहाँ 3 डिजिट रिपीट हो रही है। ये देखो ये जो डिजिट रिपीट हो रही है वो कितने हैं, डेसिमल के बाद ही रिपीट हो रही है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे इसके फर्स्ट वाले पार्ट से। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हमने लिख लिया है। ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल फॉर्म में। इसको डेसिमल को कन्वर्ट करना है रेशनल नंबर के फॉर्म में। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखो यहाँ पे ये डेसिमल के बाद ये जीरो है, जीरो पे तो बार नहीं है, यहाँ पे जो बार लगा हुआ इस डिजिट पे लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डिजिट जो है 16 बार बार रिपीट हो रही, इसीलिए यहाँ पे ये बार लगा हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, जो अभी बार लगा हुआ उसको एज इट इज रखेंगे, जिसपे बार नहीं लगा हुआ जीरो, ठीक है, एक डिजिट, तो इसको हम लोग क्या करेंगे इस साइड ले आएंगे। मीन्स हम लोग डेसिमल के बाद जो डेसिमल के बाद हम लोग रखेंगे केवल बार वाला रखेंगे। तो इसमें हम लोग इसको हम लोग लिखेंगे लेट x इक्वल टू 0.016 बार, ये लिख लिया इक्वेशन नंबर 1। इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर दें किसका, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे करेंगे 10 का मल्टीप्लाई बाय 10 इन बोथ साइड इन द इक्वेशन 1, इसमें कर देंगे। इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, तो हम लोग इसमें, ठीक है, तो लिख लेंगे 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये जो है ये जीरो जो है अब इस साइड आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.16 का बार आ जाएगा, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब यहाँ देखो डेसिमल के बाद क्या है, केवल 2 डिजिट पे बार लगा हुआ है, ये 10x इक्वल टू हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से 0.16 डॉट डॉट लिख सकते हैं ना, इसको भी सेकेंड इक्वेशन लिख सकते हैं। तो 10x इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया। अब इसमें क्या करें, 2 डिजिट पे यहाँ पर बार है ना, बार लगा हुआ, तो हम लोग क्या करें, कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे इस वाली सेकेंड इक्वेशन में। कितने मल्टीप्लाई करेंगे,
100 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ मल्टीप्लाई बाय 100 इन इक्वेशन सेकेंड बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड कर लेंगे। तो क्या था 10x मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई था यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई 0 पॉइंट क्या था 16 यही था सेकेंड, क्योंकि यही डिजिट रिपीट हो रही बार बार। तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा, ये 100 का मल्टीप्लाई है तो ये वाली डिजिट जो है वो इस साइड आ जाएगी डेसिमल पॉइंट के, तो ये आ जाएगा 16.16 डॉट, ये बन जाएगी इक्वेशन थर्ड। और ये हो जाएगा यहाँ पे 1000x। ठीक है, ये हो जाएगा। ये अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे ये हो गया, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं अगर ध्यान से अगर लिखना चाहें तो देखो 16 है .16 बार बार रिपीट हो रहा है, ये हो जाएगा 16.16 पे बार, ये लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब यहाँ करेंगे सबट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन सेकंड को फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से सबट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आ जाएगा, ये लिखेंगे 1000x इज इक्वल टू 16.16 डॉट डॉट, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था 100x। ठीक है, 100x इज इक्वल टू यहाँ पे था 100 नहीं था, वहाँ पे था क्या 10। ठीक है, 10 क्या था 10, ये वो 10 जो था वो था 0.16 डॉट डॉट। इक्वेशन नंबर सेकंड ये हो गई, इक्वेशन नंबर थर्ड ये हो गई। ठीक है, ये थर्ड वाली है और ये सेकंड वाली है। अब इसको सबट्रैक्ट कर दें तो यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद ये सेम आ रहा है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा पूरा। क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा केवल 16, क्या बचेगा 16 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 990 बचेगा। हमको यहाँ फाइंड आउट करनी x की वैल्यू, किसकी वैल्यू, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि x को ही हमने लिया था। तो यहाँ पे हो जाएगा 16 डिवाइड बाई 990 हो जाएगा। अब ये देखो 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 8 जा हो जाएगा, यहाँ पे 2 4 जा 1 आ जाएगा, 19 2 9 जा और 2 5 जा हो जाए, ये हो जाएगा 8/495। ठीक है, और जो हमने x को लिया था, क्या लिया था, हमने ये लिया था कि लेट, समझाने के लिए लेट x इज इक्वल टू, हमने जो वैल्यू ली थी वो ली थी 0.016 बार की ली थी। अब x की वैल्यू क्या निकल के आ रही, ये निकल के आ रही 8/495। ठीक है, ये निकल के आ रही, तो इसके मतलब क्या हो जाएगा 0.016 बार इज इक्वल टू, किसको हम लिख सकते हैं 8/495, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इस प्रकार से सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चन को, बार हम लोग हटाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे, ये पार्ट हो गया, अब बात करेंगे यहाँ पे बी पार्ट की। अब बी पार्ट में 0.3 बार। अब ये देखो डेसिमल के बाद तुरंत ऐसी डिजिट है जिसपे बार है, इसमें बार लगा हुआ, तो इसको लिख लेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.3 बार। ठीक है, इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं 0 बार का मतलब है ये डिजिट जो है बार बार रिपीट हो रही है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया। अब इसमें मल्टीप्लाई, एक डिजिट है तो कितने मल्टीप्लाई करेंगे 10 का। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 10 इन इक्वेशन फर्स्ट बोथ साइड। ठीक है, दोनों ही साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 10x इज इक्वल टू, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाली डिजिट यहाँ पे आ जाएगी, 1 डिजिट यहाँ पे आ जाएगी, तो ये जाएगा 3.3333 डॉट डॉट, ये हो जाएगा सेकंड। अब क्या करेंगे, सेकंड वाले में से फर्स्ट को सबट्रैक्ट कर देंगे। नाउ सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से कर देंगे। तो ये देखो, ये सेकंड कौन सी थी 10x इज इक्वल टू 3.33 डॉट 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 था, ये थी सेकंड, और इसमें फर्स्ट को करना है x इज इक्वल टू, इसको करना है। तो अब यहाँ पे सेपरेट करेंगे, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या थी, ये हमने बताया था, ये था ये 0.3333 डॉट डॉट, ये फर्स्ट आ गया। ठीक है, सेपरेट करना है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसमें से जाएगा तो क्या बचेगा 9x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या देखो सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बचेगा क्या 3 में से 0, तो क्या बचेगा 3। तो हमको फाइंड आउट क्या करना है x की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 9, 3 बन जाती है, 3 3 जा 9, तो क्या आ गया 1/, ये आ जाएगा 1/3। कितना आ गया 1/3 आ गया। यहाँ पे एक चीज़ और देखो, यहाँ पे 9 आ रहा है, 1/9, मतलब हमने जो यहाँ पे नंबर लिखा हुआ था
इस पे हमने कितने डिवाइड किया, 1/9 से डिवाइड किया, मतलब एक बार है। अगर एक डिजिट पे बार है तो हम लोग 1/9 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे एक डिजिट बार है तो इसमें हम लोग कितने का डिवाइड किया, 1/9 का हमने किया मल्टीप्लाई इसमें, तो इसका आंसर 1/3। तो यहाँ पे हो जाएगा। तो हमने लिया क्या था, ये लिया था x = लिया था हमने 0.3 के पावर बार, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1/3। इसके मतलब क्या हो गया, 0.3 के बार की वैल्यू क्या आ गई 1/3। यही हो जाएगा इसका आंसर, इरेशनल नंबर में आ गया। अब बी पार्ट भी हो गया, सी पार्ट को देखेंगे। अब ये है सी पार्ट, 1.166 पे बार है, इस पे बार नहीं है, 6 पे बार। तो क्या करें, सबसे पहले हम लोग 1 को हम लोग इस साइड लाएंगे, तो क्या करेंगे 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे लेट x = 1.16 की पावर बार। इसका मतलब क्या हुआ 1.1666, ये हो जाएगा इक्वेशन 1। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि जो डिजिट रिपीट हो रही उसको भी नहीं लाएंगे, जो नहीं हो रही उसको हम लोग डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में ले आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई इन इक्वेशन 1 बाय, किससे करना है, इन इक्वेशन 1 किससे करना है, 10 से करना है, इन बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड करना है, ये लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 10x = जब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये वाला 1 जो है इस साइड आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 पॉइंट, यहाँ पे हो जाएगा 666, ये हो जाएगा सेकेंड। अब यहाँ पे ये डिजिट रिपीट हो रही है, ठीक है, ये डिजिट रिपीट हो रही है, तो क्या करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 100.6 की पावर बार लिख सकते हैं। सेकेंड इक्वेशन ये भी है, ठीक है, हमने बताया तरीका लिखने का। तो इसको हम लोग क्या, एक डिजिट पे बाहर है, एक डिजिट बाहर, तो क्या करें, एक डिजिट रिपीट हो रही है तो क्या करें, इसमें हम फिर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक डिजिट रिपीट हो रही है, तो इस वाली इक्वेशन सेकेंड में मल्टीप्लाई करेंगे 10 का, ठीक है। नाउ अगेन मल्टीप्लाई इन इक्वेशन सेकेंड y 10, ठीक है। चाहे इसमें क्या, चाहे बात एक की, हमने बताया है कि इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं क्योंकि ये डिजिट बार बार रिपीट हो रही है। ये हो जाएगा 100x = इसमें करेंगे तो क्या करेंगे, ये वाला 6 इस साइड आ जाएगा, तो हो जाएगा 116.6666 डॉट डॉट, ये हो जाएगी इक्वेशन थर्ड। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे थर्ड वाले से सेकेंड को, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से सब्ट्रैक्ट करना है। तो थर्ड वाली 100x = 116.666 डॉट डॉट, ये थर्ड आ गई, यहाँ पे आ गया 10x = ये हो जाएगा 11.666, इसको क्यों हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये सेकेंड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ भी करना है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 90 बचेगा, 90x 100 में से जाएगा 10x 90x, यहाँ पे क्या बचे, देखो 6, ये तो देखो सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, या 6 में से बन जाएगा 5 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 से 0 आ जाएगा 105। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो 105 डिवाइड बाई 90 कर लेंगे, ठीक है। अब देखो किससे जाए, यहाँ पे 0 है, यहाँ 5 है, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 2 जा 5 बन जाए, ये हो जाएगा 5 बन जा 5, 4 बचेगा 5 8 जा, ठीक है। फिर ये देखो किससे डिवाइड हो रहा है, ये हो रहा है हमारा 3 की टेबल में आते 21, इसको लिख सकते 21/18, 3 की टेबल 3 7 जा 21, 3 6 जा, क्या आ जाएगा 7/6 आ जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे x = हमने क्या लिया था 1.16 के पावर बार = 7/6, तो इसका मतलब क्या हुआ 1.16 की बार को हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट 7/6, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। और ये 7/6 क्या है, रेशनल नंबर की फॉर्म में है। अब यहाँ पे 2.3 पे बार, 1 डिजिट पे बार है, तो इसको लिखेंगे लेट x = 2.3 डिजिट पे बार है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, इसको हम लिख सकते हैं 2.3333 डॉट डॉट, ये लिख लिया, इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है। अब एक डिजिट पे बार है तो हम लोग क्या करेंगे 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, अब डायरेक्ट 10 का मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, ठीक है। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई इन इक्वेशन 1 बाई 10 इन बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 10x = जब इसमें करेंगे 10 का मल्टीप्लाई तो 3 इस साइड आ जाएगा, तो हो जाएगा 23.33 डॉट डॉट, ये हो जाएगी सेकेंड। अब सब्ट्रैक्ट कर दें सेकेंड से फर्स्ट को, ठीक है। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से करना है,
ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 10x इज इक्वल टू 23.33 डॉट डॉट, ये सेकेंड हो जाएगी। और फर्स्ट क्या है, x इज इक्वल टू, ये थी फर्स्ट है, ये है तो 2.3333, इसको भी लिख लिया, ये फर्स्ट आ गई। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस माइनस यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 9x इज इक्वल टू, यहाँ ये तो दो कैंसिल हो जाएंगे, सेम लिखा हुआ है तो 3 में से 2 जाएगा 1, 21। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या करना है, जो x में मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में हो चला जाएगा इस साइड 9, तो 7 से जाएगा, 3 से जाएगा, 3 7 जा और 3 3 जा, ये आ जाएगा 7y3। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 7y3। तो x इज इक्वल टू हमने क्या लिया था 2.3 बार, इसकी जो वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही 7y3। इसके मतलब ये हो गया यहाँ पे 2.3 बार इज इक्वल टू, ये जब रेशनल नंबर में क्या इसकी वैल्यू होगी, ये रेशनल नंबर में हम लोग 7y3 लिख सकते हैं इसको, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। इसमें व्हाट शुड बी एडेड टू 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/6 टू गेट 8, मीन्स ये जो लिखा हुआ है, ये जो लिखे हुए हैं फ्रैक्शन में, ठीक है, रेशनल नंबर जो लिखे हुए हैं, इनमें क्या ऐड किया जाए जिससे कि आंसर हमको 8 मिल जाए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 हमने यहाँ पे लिखा हुआ है लेट x शुड बी एडेड टू, इसमें इस रेशनल नंबर में x को ऐड करें तो जिससे हमको आंसर 8 मिल जाए। ठीक है, ये हमने सपोज किया, लेट किया। तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/6 इज इक्वल टू 8, ये है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये यहाँ पे बनेगी इक्वेशन। ठीक है, अब सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 4/6 का एलसीएम निकालेंगे। तो 4/6 का हम लोग यहाँ पे देखो प्राइम फैक्टर निकालते हैं पहले। तो यहाँ पे 2 से जाएगा, 2 2 जा 5, 3 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 2, यहाँ पे आ जाएगा 5, 3, ये 3 से करेंगे तो 1, 5, 1, फिर 5 से करेंगे 1, 1, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम ऑफ 4, 5, 6 का इक्वल टू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 15, 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 60। अब क्या करेंगे, इनके जो डिनोमिनेटर हैं, इनके डिनोमिनेटर को हम लोग बनाएंगे 60। ठीक है, तभी न्यूमरेटर को ऐड कर पाएंगे यहाँ पे एलसीएम। तो ये हो जाएगा यहाँ पे x प्लस, ठीक है, यहाँ पे 4 है, इसमें कौन से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, कौन से नंबर का, जिससे हमारा क्या मिल जाए 60 मिल जाए। तो इसके लिए 60 को डिवाइड कर देंगे इसके डिनोमिनेटर से, तो क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 बन जा 4 और 15 आ जाएगा। तो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो 1 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई 15। ठीक है, अब यहाँ पे 5 है तो क्या करेंगे 60 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो यह आ जाएगा 5 बन जा 5, 5 2 जा 10। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 12 से, तो 1 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 12। ठीक है, यहाँ पे 15 से करेंगे, 15 है, और प्लस 6 से करेंगे तो 10 टाइम जाएगा 6 डिवाइड बाई 6 कितना 10। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 6, ये 10 से करेंगे 1 मल्टीप्लाई 10, 6 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, और ये इज इक्वल टू कितने हैं x। तो यहाँ पे हो जाएगा अब x प्लस 15/60 प्लस 12/60 प्लस 10/60 इज इक्वल टू 8। x प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 60, एलसीएम हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है। अब न्यूमरेटर को डायरेक्ट ऐड कर लें, 15 प्लस 12 प्लस 10 इज इक्वल टू 8। यहाँ पे हो जाएगा x प्लस, तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है हो जाएगा ये 15 प्लस 12 हो जाएगा 27 और 10 37 डिवाइड बाई 60 इज इक्वल टू 8। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 37/60 को हम लोग इस साइड ले जाएंगे, राइट साइड में प्लस का है तो नेगेटिव का हो जाएगा, तो 8 माइनस 37/60 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, डिनोमिनेटर क्या है 1 है, एलसीएम क्या आ जाएगा 60 हो जाएगा। क्या आ जाएगा 60, तो इसमें 1 से डिवाइड करेंगे 60 को, तो क्या आ जाएगा 60 रहेगा, तो 60 का मल्टीप्लाई हम लोग यहाँ पे कर लेंगे, 8 मल्टीप्लाई 60 माइनस 37, तो ये हो जाएगा 480 माइनस 37 डिवाइड बाई 60। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट कर लें, तो 0 से
7 जाएगा नहीं, 10 में से 7 जाएगा 3, यहाँ पे क्या बचेगा 7 में 3 जाएगा तो 4, यहाँ पे 4 बचेगा, 4 3 डिवाइड बाई 60 ये हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो ये निकल के आएगी। मतलब इसी नंबर को हम लोग, इस रेशनल नंबर को हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है, जिससे कि हमको आंसर मिल जाएगा 8, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ बता रहे, जैसे कि यहाँ था 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/6, ठीक है। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट एलसीएम भी ले सकते हैं, जैसे हमने वहाँ डिनोमिनेटर को सेम किया, हम डायरेक्ट एलसीएम ले लेते, क्या आता है 60 आता। इसका 4 डिवाइड करते 16 कितने टाइम जाएगा 15 टाइम, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई 15 कर लेते। यहाँ पे भी करते तो 12 आता, 12 को हम मल्टीप्लाई 1 में कर लेते, यहाँ 6 का 10 आता। इस प्रकार से भी कर सकते थे, अगर डिनोमिनेटर सेम करके ना करते, अगर इस प्रकार से करते तो भी आंसर हमारा सेम आता, ठीक है। तो ये भी आ जाएगा 37/60, इस प्रकार से भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने आप लोगों को बताया, आपको इससे निकालना, इससे निकालिए, डिनोमिनेटर सेम करके निकालना है तो वैसे निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पूरा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। एवलेट ए 2.8 पे 12 प्लस 3.5 पे 12, ठीक है। तो यहाँ पे और बी वाले में ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 2.8 बार प्लस 3.5 बार। देखो अगर किसी नंबर पॉइंट के बाद अगर एक नंबर पे बार है, मतलब कोई भी नंबर हो 1 2 3 4 5 कुछ भी नंबर होता है, इस पे 12, तो इसमें समझ लो इसमें 1 मल्टीप्लाई 1/9 लिखेंगे। इसका जो आंसर होगा बस ये जो नंबर लिखा है उसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे 1/9 का। जैसे कि 0.2 पे 12 तो क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई 1/9 कर लेंगे। 0.3 पे 12 तो 3 मल्टीप्लाई 1/9 मीन्स 1/9 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ भी यही है, एक नंबर पे 12 तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं जैसे 2, तो 2 पे 12 नहीं तो 2 प्लस 8 पे 12 तो 8 मल्टीप्लाई 1/9 प्लस इस पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है 3 प्लस 5 पे 12 1 तो 5 मल्टीप्लाई 1/9 कर लिया। यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे देखो ये 2 और 3 होल नंबर है, दोनों एक साथ लिख लें 2 प्लस 3 प्लस इनको एक साथ लिख लें 8 मल्टीप्लाई 1/9 तो 8/9 प्लस 5/9, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पे 5 प्लस इनको ऐड कर ले 9 आ जाएगा, यहाँ पे 8 प्लस 5 13 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ जाएगा 9, अब 9 का मल्टीप्लाई 5 में हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 9 प्लस 13, क्यों हुआ 5 की जगह 1 लिख लिया, ठीक है। जब 1 लिख लिया प्लस 13/9 किया यहाँ पे, ठीक है, 1 लिख लिया और यहाँ पे 13/9 तो एलसीएम क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो फिर 9 का मल्टीप्लाई 5 में हो जाएगा, क्योंकि देखो अगर 9 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 9 ही आएगा, 9 मल्टीप्लाई 5 में कर लेंगे प्लस 13 लिख लेंगे इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा 45 प्लस 13/9, ये हो जाएगा 3 और 5 8 आ जाएगा 5 58/9, यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे है 1.5 पे बार प्लस 2.6 पे बार प्लस 3.7 बार, तो 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1/9, 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1/9, 3 प्लस 7 मल्टीप्लाई 1/9, ये हो जाएगा 1 और प्लस 2 प्लस 3 को एक साथ लिख लिया, प्लस यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 5/9, ये हो जाएगा 6/9, ये हो जाएगा 7/9, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 प्लस यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, तीनों को ऐड कर लेंगे 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 17 18/9, ठीक है। क्या आ जाएगा 18/9 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 9 बन जाना है 9 2 जा, तो क्या आ गया यहाँ पे आ गया 6, क्या आ गया 6 और यहाँ आ गया प्लस 2, कितना हो जाएगा 8, यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज 3.3 के सारे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए। इसको कहीं भी डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है, और जिसको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब जो इसकी रिवीजन एक्सरसाइज अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।